बजरंग दल वालों ने हमला किया। हमला आदिवासी समाज पे किया, चर्च को विकृत करने का कोशिश किया। महिलाएं जो वहाँ पे प्रार्थना में थी उनके साथ मारपिटाई हुई और वहाँ पे तहस नहस किया। इसकी तस्वीरें, इसके प्रमाण। आदरणीय हमारे दो गार्जियन विधायक स्वरूप, आप भी अपने आराम और चैन की नींद सो सकते थे, जैसे हमारे स्थानीय गार्जियन सो रहे हैं। और उन लोगों को सह दिया हुआ है जिन्होंने बेशर्मी के साथ इस बात का खुलासा किया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो विदेशी ताकतों को रोकने के लिए जाकर के मारपीट करके अपने अंदर के उस मंशा को साबित किया कि कोई व्यक्ति अगर अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने पूजा पाठ को अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा है तो ये इंसानियत को मारने वाले, मानवता को मारने वाले, मुझे पता नहीं किस तरह के मजहब और किस तरह के धर्म की बात कर रहे हैं। ईसाई समुदाय का इस देश में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से छुपा नहीं है। ईसाई समुदाय ने इस देश के लोगों को एक इंसानियत क्या होता है, मानवता क्या होता है, कपड़े पहने कैसे जाते हैं, पढ़ाई क्या होती है, इंसान तो पैदा होता है लेकिन अच्छे इंसान को जीने का तरीका इसी समाज ने सिखाया है। जहां तक उस घटना की बात है, उस घटना में मैं भी था। पुलिस प्रशासन को जिसे गिरफ्तार करना था औकात तो थी नहीं कि उसको वो घेर सकते, उनका वो रहनुमाई कर रहे थे। इसके बाद तुरंत यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जिनको हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से ये सोच करके जिताया कि ये हमारे लिए गार्जियन स्वरूप होंगे, वो उन लोगों को शाबाशी दे रहे हैं जिन्होंने गुंडागर्दी किया है। वो उनको जो है वाहवाही दे रहे हैं। तो ये बात सोचने पर मजबूर करता है कि जिन लोगों को हम अपने लिए एक विधायक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में चुनाव करते हैं तो हमें आगे पीछे दाएं बाएं सोचना जरूरी होगा। एक मिर्ची खरीदने के लिए आप जाते हैं, 50 बार घुमा के देखते, उसपे कीड़े तो नहीं लगे। इसलिए जितने भी यहाँ हमारे जितने सम्मानित साथी, हमारे गार्जियन स्वरूप जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, जो भी कटिहार की जनता सुन रही है, मैं आपको नहीं बोलता कि इसको या उसको वोट दीजिए। जिसको आप 5 साल के लिए अपने ऊपर गार्जियन स्वरूप चुनाव करने के लिए कोशिश करते हैं, दारू और मुर्गा में अपने कीमती वोट को मत बेचिएगा, क्योंकि आपका वो मत का अधिकार है, वो मतदान नहीं है। ये तो इनको जरूरत नहीं पड़ता। आज की जो सभा आप देख रहे हैं, आज का जो रैली आप देख रहे हैं, इसके लिए आपने हम सबको मजबूर किया है। उस घटना के लिए आपने सुना होगा कि वो अपने शांति रूप से अपने आप का प्रार्थना, अपने भगवान का, ईश्वर का भजन कीर्तन कर रहे थे। आप उनको जा करके उसी चीजों से जो इंस्ट्रूमेंट बजा करके वो अपने परमेश्वर का आराधना करते, उसको तोड़ करके आपने उस पर वार किया और आप कहते कि अगर हम गए तो हम तो निहत्थे थे। उसका भी सबूत है। आप किसी भी तरह से बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़े हो। सीधी सीधी बात है, आप मुजरिम हो। कानून को आपने तोड़ा है, कानून के संविधान को आपने तोड़ा है, इंसानियत को आपने तोड़ा है, आपने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता को तोड़ा है। और इसके लिए यहाँ का जो प्रशासन है वो भी दोषी है, क्योंकि उस दिन से आज तक ये करवटें ले रहे हैं, लेकिन आज तक वो जिस तरह से गिरफ्तारी होनी चाहिए थी नहीं हुआ है। हम कैसे आप पर विश्वास करेंगे कि आप जो है हमारे रहनुमा है? तो इन सवालों के घेरे से बाहर निकलना है तो हमें वो लोग गिरफ्त के अंदर में चाहिए। जितने भी गुंडागर्दी किए हैं वो लोग हमें जेल के अंदर में चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, जो हमारे संविधान के दायरे में आता है। हमारा आदिवासी समाज कमजोर ना तो था, कमजोर ना तो है और न कभी कमजोर होगा, क्योंकि आदिवासी समाज अगर पूरे जंगल को साफ कर सकता है तो गुंडागर्दी को साफ करने की भी हैसियत रखता है। हमने अगर अपने तीर को रखे, इसका मतलब ये भूल मत जाइएगा कि हम तीर चलाना छोड़ दिए हैं और हमको पता नहीं। हम ना हल अगर नहीं जोत रहे तो पहना चलाना हम भूले नहीं है। हम आपको धमकी नहीं दे रहे, हम अपने दुख और अपने भड़ास को आपके सामने रख रहे, क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं। संविधान के दायरे में जो होना चाहिए उसकी हम मांग करते हैं। हमारे पूरे के पूरे आदिवासी समाज की ओर से हर एक मजहब के तरफ से जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हर एक
पार्टी या जो भी संगठन के तरफ में जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम आपसे न्याय की गुहार कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि अति शीघ्र वो गुंडे सलाखों के पीछे में होंगे और जिससे हम अपने आप को एक शांति मुल्क में या एक शांति डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं ऐसा महसूस करेंगे। ऐसा हम आपसे अपेक्षा करते हुए अपने वाणी को यही समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय आदिवासी, जय जोहार।